हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री में हम लोग ने विदाउट चार्ट यूज़ करके खाली फार्मूलाज यूज़ करके कैसा हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसा न्यूमेरिकल को देखेंगे विदाउट चार्ट यूज़ करके साइक्रोमेट्रिक चार्ट को हमें कैसा न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज़ करके हम लोग कैसा फाइंड आउट किया जाए। तो लेटेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहले क्वेश्चन हमने पढ़ेंगे, उसका बाद देन वी कैन गो फॉर सॉल्यूशन। द रीडिंग्स फ्रॉम द सीलिंग साइक्रोमीटर आर एज फॉलोज। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 30 degrees and wet bulb temperature are 20 degrees. Barometric reading 740 mm of Hg. Using steam tables determine dew point temperature, relative humidity, specific humidity, and degree of saturation, and vapor density, and enthalpy of mixture per kg of dry air कितना है हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस हमने सॉल्व करेंगे। पहले इट इज गिवन एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो हमने ऐसे लिख भी सकते हैं, TD करके भी लिख सकते हैं, TB भी करके भी लिख सकते हैं। दैट इज चॉइस इज योर्स। सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन इज लाइक दिस एंड देन TD इज इक्वल टू हमारा 30 degrees। TD इज इक्वल टू हमारा 30 degrees, राइट। नेक्स्ट हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर दैट इज TW इज हमारा 20 degrees। TW इज हमारा 20 degrees। एंड देन बैरोमेट्रिक प्रेशर PB गिवन 740 mm of Hg। So find out dew point temperature, relative humidity, specific humidity, degree of supersaturation and vapor density, enthalpy of mixture and per kg of dry air करके दिया है। सो सबसे पहले अपने फर्स्ट वाला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का हम फाइंड आउट करेंगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं TMP करके, राइट। आप लोग तो टेम्परेचर करके लिखिएगा फुल फॉर्मेशन में, राइट। सो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन करते हैं। सो फ्रॉम स्टीम टेबल्स फाइंड द सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। सो फ्रॉम स्टीम tables from corresponding to wet bulb temperature find the pressure, that is हमारा PW। वेट बल्ब टेम्परेचर मीन्स वेट बल्ब प्रेशर। तो हमने स्टीम टेबल लेंगे, तो स्टीम टेबल का पास में हमारा कितना दिया हुआ है। स्टीम टेबल 20 डिग्रीज का पास में हमारा प्रेशर कितना दिया हुआ है। तो चलते देखें, यहाँ पे 20 डिग्रीज का पास में हमारा प्रेशर दिया हुआ है 0.02337, राइट। 0.02337 क्या है ये, बार में, राइट। ये हमारा बार दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर हमारे दिए हैं। बैरोमेट्रिक प्रेशर किस में दिया है, 740 mm of Hg। सो दिस वन आल्सो वी विल कन्वर्ट इनटू हमारा किस में हमने कन्वर्ट करेंगे, हमने इसमें बार में हमने कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए 1 mm of Hg इज इक्वल टू हमारा 133.3 न्यूटन मीटर्स, ये है। तो 1 बार इज इक्वल टू क्या है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो पहले हमने mm ऑफ Hg को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में से करते हैं। उसका बाद 740 इंटू हमारा 133.3। सो 740 इंटू 140 करेगा तो कितना हो जाएगा, 740 इंटू 133.3
740 इंटू 133.3 इट्स गेम्स कितना है 98642 सो 98642 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। सो इतना न्यूटन मीटर है, बार में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 10 पावर 5 लगा दीजिए, इंटू 10 पावर 5 लगा दीजिए, आपको 0.98642 राइट। इसको बार में कन्वर्ट करना है तो 0.98642 बार हो राइट, 0.8642 बार हो गया। सो लेट अस पीवी पार्शियल प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देते हैं हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, हियर देयर इज नो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द पार्शियल प्रेशर्स। सो पार्शियल प्रेशर पीवी इज इक्वल टू हमारा पीडब्ल्यू माइनस पीबी माइनस पीडब्ल्यू इंटू टीडी माइनस टीडब्ल्यू बाय हमारा 1544 माइनस 1.44 इंटू TW। ये हम लोग साइक्रोमेट्रिक रिलेशनशिप का वीडियो में है, वो वीडियो देखने से ये फॉर्मूला हमने उस वहाँ पे बताया गया है। ये फॉर्मूला को आप लोग ने याद करना पड़ेगा जब पीवी आपको फाइंड आउट करना है। सो PW हमको पता है 0.2337 बार, 0.2337 माइनस हमारा पीवी कितना दिया हुआ है, पीवी इज हमारा ये हमारा टोटल होल डिवाइडेड है 0.98642 माइनस हमारा पीडब्ल्यू कितना है 0.02337 ब्रैकेट क्लोज, टीडी माने ड्राई बल्ब टेम्परेचर that is given as 30 degrees and TW is 20 degrees, 30 minus 20 divided by 1544 minus 1.44 into हमारा TW कितना दिया हुआ है 20 right। We will find out the PV, how much it value comes. So if you find out the PV value 0.98642 minus 0.02337 into 30 minus 20 divided by 1544 minus 1.44 into 20, 0.2357 माइनस आंसर। ये है हमारा आंसर आया है, तो हमारा आंसर 0.017 आना चाहिए राइट, 0.2293 आया है, तो हमने आंसर को राइट। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 0.98642 माइनस 0.02337, 0.936305 इंटू हमारा 10 कर दे, 10 हो गया 9.6305 ये वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारा 1544 माइनस 1.44 into 20, so 0.00635 right, 0.2337 minus 0.00 आया है 00635। ये यहाँ पे देखिए 0.635 इंटू 10 पावर माइनस 3, सो 10 पावर माइनस 3 माने तो 0.00635,
सो हमने इसको अगर माइनस कर देते 0.2337 माइनस जीरो पॉइंट, यहाँ पे जीरो रहेगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलती की है, जीरो रहना है, 0. यहाँ पे 0.02337, सो 0.02337 माइनस 0.00635, तो हमारा 0.01702, 0.01702 राइट, 0.01702 बार है। तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे, तो प्रेशर हमने मिल गया है। तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर में हमारा टेम्परेचर कितना है, करस्पॉन्डिंग प्रेशर में हमारा टेम्परेचर कितना है फाइंड आउट करना है। तो लेट अस फाइंड आउट करते हैं। सो प्रेशर पीवी इज इक्वल टू हमारा 0.01702 बार है, राइट। 0.01702 बार के पास में हमारा क्या है, तो हमने स्टीम टेबल लेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो देखेंगे, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो टेम्परेचर है वही हमारा ये है। तो देखिएगा सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल प्रेशर, तो यहाँ पे आप देखिएगा 0.15 है, 0.020 है, बट हियर देर इज नो, हमारा 0.017 का है ही नहीं है। तो लेट अस वी हैव टू फाइंड आउट द 0.017 का पास में कितना है, वो टेम्परेचर फाइंड आउट करेगा, तो वही हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दैट इज सैचुरेटेड वाटर का, राइट। तो हमने यहाँ पे हमने देख सकेंगे कि हमने ये है हमारा एक फार्मूला, इंटरपोलेशन का एक फार्मूला है, वो फार्मूला से हमने फाइंड आउट किया है। तो D इज इक्वल टू D1 प्लस G माइनस G1 बाई G2 माइनस G1 D2 माइनस D1, वो एक फार्मूला है इंटरपोलेशन का मैथमेटिकल में। वो फार्मूला यूज करके हमने जो वैल्यू हमको चाहिए 0.0117 का सामने, वो वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, हमारा स्टीम टेबल के पास में आप देखिएगा कि स्टीम टेबल के पास में हमने दो वैल्यूज को लिया गया। स्टीम टेबल में देखिए यहाँ पे स्टीम टेबल का आपने स्टीम टेबल में बगल पे रखिएगा। सो 0.015 13.05, 0.01 13.01। सो नेक्स्ट हमको चाहिए 0.017 का पास में, तो हमने 0.017 किया, दैट इज हमारा अननोन वैल्यू है, यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 0.020, दैट इज 17.51, 17.51। सो यहाँ पे 0.015 उसको G1 मान लीजिए, उसका करस्पॉन्डिंग D1 मान लीजिए, जो हमको चाहिए उसको G मानिए, उसका D मानिए, इसका G2 मानिए, उसका D2 मानिए। आपको कोई भी डिफिनेशन X1 मान सकते हैं, X2 Y1 मान सकते हैं, या X मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, या X2 मान सकते हैं, Y2 मान कर सकते हैं, वो आपका, ये आपका डिनोशंस है, ये हमने ऐसे करके हमने डिनोशंस को मांगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है हमारा D इज इक्वल टू D1 प्लस G माइनस G1 बाई G2 माइनस G1 D2 इंटू D2 माइनस D1। सो D1 इज हमारा 13.04, सो प्लस G इज 0.017, ये हमको चाहिए है का, सो 0.015, सो नेक्स्ट 0.020 माइनस 0.015, सो D2 इज हमारा 17.51, D1 इज हमारा 13.01। से टोटल आपको करेगा द वैल्यू कम्स 14.836, बिकॉज ऑफ ये 13.05 है, 17.51 है, सो 0.017 का पास में द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 14.836 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये है हमारा वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अननोन वैल्यूज, आप इस तरीका से हमने फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीका से हम लोग ने फाइंड आउट कर सकते हैं स्टीम टेबल्स यूज करके।
यहाँ पे हमारा प्रेशर टेबल्स एंड टेम्परेचर टेबल्स जरूरत पड़ता है ये जब न्यूमेरिकल हमने करते हैं। तो यहाँ का वैल्यू हमारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, टी डी पी। तो यहाँ पे हमारा इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर का वैल्यू कितना हो गया, हमारा टी डी पी का वैल्यू हो गया हमारा 14.836 डिग्रीज, राइट, 14.836 डिग्रीज। सो ये है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमारा क्या है, सो फाई इज इक्वल टू पीवी बाई पीवीएस, राइट, पीवी बाई पीवीएस, सॉरी पीएस, पीवी बाई पीएस। So from steam tables we find the saturation pressure of vapor corresponding to derivable temperature. So 30 डिग्रीज का पास में हमारा प्रेशर कितना है चेक करना है, वही हमारा सैचुरेशन प्रेशर। ये वाटर वेपर का है, ये सैचुरेशन का। सो यहाँ पे हमने 30 डिग्रीज का पास में चेक करेंगे। हमारा पास 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज का पास में हमारा कितना है, देखिए एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर का है, करस्पॉन्डिंग 30 डिग्रीज का पास में 0.04242, राइट। सो 0.04242 बार, स्टीम टेबल में सारा कुछ बार है। सो पीवी कितना है हमारा, पीवी का जो प्रेशर है 0.01702 बाय हमारा 0.04242, 0.04242। So if we calculate this thing, so how much it value comes, 0.01702 divided by 0.04242. So the value comes nearly 0.4012. So it is, if you multiply this thing, the convert this into 40.12%, 40.12%। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। नेक्स्ट हमने देखे, नेक्स्ट हमने क्या है, हमको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहिए। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ये है हमारा, W इज इक्वल टू हमारा 0.662 पीवी बाय हमारा पीबी माइनस पीवी, पीबी माइनस पीवी। 0.662 पीवी 0.01702, 0.01702 पीवी। बैरोमेट्रिक प्रेशर हमने फाइंड आउट किया, कितना है हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर, 0.98642, 98642। सो 0.98642 माइनस पीवी इज हमारा 0.0170। तो इफ यू फाइंड आउट दिस वैल्यू, द वैल्यू नियरली कम्स 0.662 इंटू 0.01702 divided by 0.98642 minus 0.01702. So the value comes हमारा 0.010920, 0.0100920 हमारा kg ऑफ ड्राई एयर। अगर इसको आपने ग्राम में बदल देते हैं, बाय 100 कर देंगे तो तुम्हारा 10.920 ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर आ जाएगा, राइट, 10.920 ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा। सो WS इज इक्वल टू 0.662 इंटू PS बाय PBB माइनस PS। यहाँ पे सैचुरेशन देखिए
ड्राई बल्ब का टेम्परेचर का पास में हमारा 0.442, ये यूज़ करके हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.0662 इंटू हमारा पी एस वैल्यू है हमारा 0.042 इंटू 42, 0.98642 माइनस 0.04242. If we calculate this value, that value nearly comes around 0.027 हमारा 945, ये है हमारा kg ऑफ ड्राई एयर, kg ऑफ ड्राई एयर, kg ऑफ ड्राई एयर। तो नेक्स्ट हमने देखे, नेक्स्ट हमने फोर्थ बिट हो गया। नेक्स्ट हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन का है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन माने और थोड़ा सा ये है। सो म्यू इज इक्वल टू W बाय W एस। व्हाट इज W? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.010920 डिवाइडेड बाय 0.027945। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.010920 डिवाइडेड बाय 0.027945। तो म्यू इट विल कम्स अराउंड 39.07, 39 हमारा 07. So it will also in a percentage. 39.07 means 0.39 आएगा. So 0.39 आएगा, 3907 आएगा. The value is 39.07%. So ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नहीं होगा तो म्यू इज इक्वल टू हमारा PV बाय PS, PB माइनस PV बाय PB माइनस PS बाय PB माइनस PV. सो ये PB माइनस PV एस ऊपर रहेगी, ये नीचे रहेगी. सो ये PV बाय PS जो है तुम्हारा यहाँ फ्रंट है, 0.62 जो है तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, राइट. इसी तरीके से भी तुमने फाइंड आउट कर सकते हो. वो उस तरीके से भी करने से भी तुम्हारा वैल्यू 39.07 ही आएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला से हमने बनाया. तो नेक्स्ट हमने चेक करते हैं, हमने वेपर डेंसिटी एंड एंथैल्पी, राइट. वेपर डेंसिटी एंड एंथैल्पी. सो यही पे हमने कर देते हैं. वेपर डेंसिटी पे क्या है? वेपर डेंसिटी V इज इक्वल टू W इंटू PB माइनस PV बाई RA इंटू TD. ये W हमारा कितना आया है? 0.010920, 0.01020 इंटू PB इज 0.98642 माइनस हमारा ये वैल्यू कितना है हमारा 0.01701 यहाँ पे तो आपको दिक्कत लगेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं, आपको सुविधा रहे. वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो बी इंटू W PB माइनस PV बाई RA इंटू TD. सो 0.011920 दिट इज 0.98642 माइनस PV हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 0.01702, 0.01702 इंटू 10⁵. बिकॉज ऑफ ये हमने रो फाइंड आउट कर रहा है, इसी के लिए प्रेशर को हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना है. सो नेक्स्ट हमारा
आर्य एटमॉस्फेरिक एयर का पास में हमारा कितना है 287, राइट 287। सो प्लस हमारा ट्राइबल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना 30 प्लस 273, ये केल्विन पे रखना है बिकॉज अब ये भी केल्विन है ये भी केल्विन है। ये करेगा तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, ये हमने करके दिखाएंगे आपको कितना वैल्यू आया है। ये है हमारा 0.98642 माइनस 0.01702 इंटू 10⁵ इतना है इंटू 0.010920 डिवाइडेड बाय 287 इंटू 30 प्लस 273, so that value comes 0.0 यहाँ पे देखिए 0.1217 kg पर मीटर क्यूबिक ऑफ ड्राई एयर, kg ऑफ मीटर क्यूबिक ऑफ ड्राई एयर। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करेंगे एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ dry air. For corresponding steam tables, latent heat of vaporization of water at a dew point temperature of corresponding dew point temperature का पास मीन्स 14.286। पहले वाला हमने जब किए थे हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना आया था 14.836। 836 का पास में हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हमने देखेंगे हमारा 14 पॉइंट का तो कितना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 14 दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो 15 का पास में लेटेंट हीट ऑपरेशन है 244.66.1 2468.5 2468.5 ये है हमारा। तो ये दिया गया है राइट, ये हमारा वैल्यूज़ को जो है तुम्हारा दिया गया है। तो इसमें से हमने 14.836 का पास में हमको फाइंड आउट करना है। अगर नहीं ये नियर का वैल्यू जो होंगे सो ज़्यादा नियर का वैल्यू हमारा पास में 15 है, नहीं तो डायरेक्ट अपने 15 भी ले सकते हैं, नहीं तो 14.836 का पास में जैसा हमने इंटरपोलेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है उसमें से आपने फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन तो ये एक बात है वहाँ पे अगर वैल्यू तुम्हारा चेंजेस है तो हमारा ये अगर G2 वैल्यू ज़्यादा है ये G1 वैल्यू ज़्यादा है G2 वैल्यू कम है तो उस टाइम में क्या करना है आपको ये G1 मान लेना है, ये G2 मान के आपको नेगेटिव टर्म्स का लेके आपको बनाना है, तब आपको वैल्यूज सही आएगा। ठीक है, तो ये हमने अगर इसका वैल्यू हमने नियरली इसका वैल्यू 15 का पास का वैल्यू हम ले लेते हैं 2466.1 2466.1 because of 14.836 is correspondingly 15 degrees right। नहीं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2446.1। सो 2446.1 का तुम्हारा आया है किलो जूल्स पर केजी। सो देन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर H इज इक्वल टू फार्मूला ये है 1.0022 इंटू D प्लस W इंटू HF G ड्राई बल्ब टेम्परेचर का प्लस में प्लस 2.3 TDP इट इज मीन्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 1.022 इंटू दैट इज 30 डिग्रीज TD means dry bulb temperature, specific humidity is 0.10920 plus HF DP दिया हुआ है 2466.19
2466.1 प्लस हमारा 2.3 इंटू 50, 2.3 इंटू 50। तो हमने इसको किया जाए तो हमारा वैल्यू कितना आ जाए। तो पहले इसको गुना कर देते हैं 2466.1 प्लस 2.3 इंटू 15 इंटू 0.010920 प्लस 30 इंटू 1.022। सो हमारा आ रहा है लमसम 57.96 आया है, 57.96 केजी किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये है हमारा न्यूमेरिकल बेटा, ये है हमारा न्यूमेरिकल। इस तरीक़ा से आपने सॉल्व करना है। पहले हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को निकले, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए हमारा पीवी चाहिए, तो इसी के लिए पीवी फाइंड करके करस्पॉन्डिंग डीपी निकले। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए पीवी वे पीएस है, सो पीएस जो हमारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू 30 डिग्रीज का पास में, टीडी का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने लिए हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का डब्ल्यू का वैल्यू हमने लिए हैं, एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन का हमने लिया है 0.027 हमारा 945 किलो जूल्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर का। नेक्स्ट हमने लिए है वेपर डेंसिटी का, सब हमने केल्विन में पुट किया, यहाँ प्रेशर को हमने बार में पुट किया है, न्यूटन मीटर्स में पुट किया है। सो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर करस्पॉन्डिंग हमारा 14.836, इट नियरली 15 डिग्रीज। अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट 14.836 का वैल्यू लेके आप कैलकुलेट करना है, देन इट विल कैलकुलेट द एंथैल्पी विल कम्स 57.96 किलोजूल्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्स में तो इस तरह के इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक दो तो पूछेगा, इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछेगा, नहीं तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एक दो तो पूछेगा आपके लिए, तो उसमें आपको बनाना है। राइट स्टूडेंट्स, ये तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा। अगला न्यूमेरिकल भी हमने इस अगला वीडियो में भी हमने सेम न्यूमेरिकल का बताएंगे, सेम न्यूमेरिकल में डिफरेंट डाटा यूज़ करके, तब दो न्यूमेरिकल से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।